नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कतर में कैद 8 भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। कूटनीतिक स्तर पर भी काम हो रहा है और दूसरे विकल्पों का भी सहारा लिया जा रहा है। इन कोशिशों के बीच सऊदी मॉडल भी एक विकल्प हो सकता है। आखिर इससे भारत को कैसे कामयाबी मिल सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। सऊदी मॉडल इसमें मददगार होगा? ये वो सवाल है जिनके जवाब बहुत जल्द मिलने की उम्मीद है। कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है और अब केंद्र सरकार उन्हें बचाने की कवायद कर रही है, जिसमें सऊदी मॉडल अहम हो सकता है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानून से अलग है। हमको जो कुछ भी देखना होगा वो अंतर्राष्ट्रीय नियम से अलग हटके देखना होगा। पर्सनल लेवल पे जो रिश्ते हैं उसमें ये एक विकल्प हो सकता है कि अमेरिका से भी हमारे अच्छे संबंध हैं, सऊदी अरेबिया से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। अब समझिए सऊदी मॉडल क्या है जो कतर में भारतीयों को बचा सकता है। सऊदी अरब में शरिया कानून के तहत सजा दी जाती है और कतर में भी शरिया का कानून चलता है। इतिहास बताता है कि सऊदी में पहले भी शरिया कानून के तहत ही मौत की सजा पाए लोगों को रिहाई मिली है और कतर में भी ऐसा होता रहा है। सऊदी समेत खाड़ी के दूसरे देशों में कानून तो सख्त है, लेकिन कुछ मौके ऐसे आए जब सजा के ऐलान के बाद भी लोगों को राहत दी गई। 1990 के दशक में सऊदी अरब में ऐसा ही एक मामला सामने आया था। साल 1997 में सऊदी अरब में ऑस्ट्रेलिया की नर्स की हत्या के आरोप में ब्रिटेन की 2 नर्सों को मौत की सजा सुनाई गई थी। ब्रिटिश सरकार के दबाव के बाद सऊदी सरकार ने नर्सों को रिहा कर दिया और ब्रिटेन भेज दिया। इसी तरह इराक में एक बार 2 भारतीय नागरिक मुश्किल में फंस चुके थे। ये बात 1990 के दशक की है। इराक में 2 भारतीयों का अपहरण कर लिया गया था। तब भारत सरकार की पहल पर इराक की शरिया अदालत के प्रमुख ने दखल दिया और दोनों भारतीयों की रिहाई कराई थी। यानी मिडिल ईस्ट में पहले जो हुआ है वो अब भी हो सकता है और भारत सरकार इस बार भी अपनी कोशिशों से कतर पर दबाव बनाकर मौत की सजा पाए 8 नागरिकों को वापस ला सकती है। हमारी उनके साथ एक ट्रीटी भी है जिसके तहत ये है कि जो कन्विक्ट हैं उनकी सजा उनको भारत लाया जा सकता है, यहाँ पे केस चलाया जा सकता है और यहाँ पे सज़ा दी जा सकती है। या कतर का कोई आदमी यहाँ कोई क्राइम करता है तो हम उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। इस तरह के संबंध हैं हमारे। और ये है कि उम्मीद इस बात की है कि ये जल्दी ही ये मसला हल हो जाना चाहिए। सऊदी मॉडल के सहारे सफलता मिलने की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा भी भारत के पास कई रास्ते हैं जो 8 नागरिकों को बचा सकते हैं। 8 भारतीयों के पास कतर की ऊपरी कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील या पुनर्विचार याचिका दायर करने का विकल्प है। अगर ऊपरी अदालत से भी अपील खारिज हो जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इसके अलावा कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी 8 भारतीयों को माफी दे सकते हैं। ये भी जरूरी है कि इसके लिए समय पर आवेदन हो। कतर के अमीर हर साल 2 बार ऐसी सजा को माफ करते हैं। 18 दिसंबर को कतर का नेशनल डे होता है। इस दिन कतर के अमीर हर साल कई कैदियों की सजा माफ कर देते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि भारत इस विकल्प पर भी जरूर काम कर रहा होगा और जरूरत पड़ने पर अमीर से बात की जा सकती है। बहुत से ऑप्शंस हैं उनके पास भी, हमारे पास भी, फिर हर साल जो वहाँ के राजा हैं वो उनके पास वो हर साल बहुत से लोगों को छोड़ते भी हैं। खासतौर से रमज़ान में के मौके पे क्लेमेंसी मिलती है, उसमें लाया जा सकता है या उससे पहले भी लाया जा सकता है। भारत का एक काफ़ी बड़ा दबदबा है उस पूरे क्षेत्र में। इन तमाम विकल्पों के बीच भारत मिडिल ईस्ट में अपने अच्छे संबंधों के जरिए भी इस मसले का समाधान निकाल सकता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बना सकता है। संभावनाएं कई हैं और भारत सरकार हर एक पहलू पर काम भी कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद ये बात कह चुके हैं कि कतर से 8 भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे। वो नेवल के रिस्पेक्टेड एक प्रोफेशन के हिंदुस्तान के वो वहाँ काम कर चुके हैं, तो भारत भी इसको डिप्लोमेटिकली ही चैलेंज लेगा। और हमें पूरा विश्वास है, जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कि कोई ना कोई एक रास्ता निकलेगा। इसका विकल्प कोई और नहीं है सिवाय कि हम कतर को कन्विंस कर पाएँ कि इनको आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कीजिए। तो हम इनको जो 2015 का एग्रीमेंट है उसके तहत भारत लाके इनका अपना हम सोल्यूशन अपने आप खोज लें और कतर इसके लिए बहुत हद तक तैयार भी होगा। कतर ने बेहद गोपनीय तरीके से पूरे केस की सुनवाई की और सजा का ऐलान भी कर दिया। ऐसे में भारत सरकार तमाम विकल्पों पर काम कर रही है और उम्मीद यही है कि सफलता जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।